अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। चमकते सितारे की एक और एपिसोड के साथ जवाद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज बात करेंगे मोहसिन इंसानियत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मुतालिक कि जिनकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में सर उठा के जी सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम आंखें निकाल सकते हैं अपने हमसाया मुल्क को, जिसकी वजह से इस्लामिक कंट्रीज़ का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर लेने वाले, एटम बम बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पैदा हुए जी 1 अप्रैल 1936 को भोपाल में, इंडिया में। भोपाल आज भी जन्नत है। भोपाल से खूबसूरत जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भोपाल के लोगों से अच्छे लोग नहीं है कहीं। और उसके बाद जिस वक्त पार्टीशन हुई तो ये तकरीबन पार्टीशन के 5 साल बाद 1952 में शिफ्ट हुए हैं कराची में, और फिर इन्होंने वहीं पे जो है ना वो अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने सबसे पहले साइंसेस की डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर ये बाहर चले गए। पहले जर्मनी गए, फिर जर्मनी के बाद बेल्जियम, फिर हॉलैंड। वहाँ से जो है ना इन्होंने 1972 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की मेटलर्जी में। तालीम वगैरह सब खुद मेहनत करके की। मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था। मुझे कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह नहीं लिए। और इसके साथ जो न्यूक्लियर पावर थी उसमें जो है ना वो इनकी स्पेशलाइजेशन थी। फिर जो है जिस वक्त 1972 के बाद 1974 में इंडिया ने जो है ना वो पहला एटॉमिक पावर का अपना एक्सपेरिमेंट किया 1974 में, और फिर उसके बाद जो खित्ते का इक्विलिब्रियम था वो बिल्कुल जो है ना वो बदल गया। यानी कि बिल्कुल जैसा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं हर मामले पे। तो जिस वक्त 1974 में इन्होंने ये काम किया, एटॉमिक पावर जो है ना वो डिक्लेयर किया अपने आप को, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो क्रिएट हुआ। हुकूमत थी उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर लाने वाले, उस मंसूबे को शुरू करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के तमाम साइंसदानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मुझे न्यूक्लियर पावर चाहिए, आप मुझे कब तक ला के दे सकते हैं, कब तक जो है ना वो आप एटम बम बना के दे सकते हैं। सिलसिले में जितने भी जो है ना वो सारे के सारे साइंसदान थे, उन्होंने किसी ने कहा कि हम 6 साल में कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे। जिस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उस वक्त जर्मनी में मुकीम थे, जब उन्हें इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने एक ख़त लिखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि मैं इस मामले में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI के थ्रू जो है वो फ़ौरन पता करवाया इस शख्स का, और पता लगा कि नहीं ये इतने काबिल नहीं है। लेकिन भुट्टो ने उस वक्त उस शख्स के ऊपर एतमाद किया, और 1974 में जिस वक्त अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान आए और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया इस मंसूबे का, और तब जो है ना वो आगाज़ हुआ ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का, जिसको आजकल KRL कहते हैं, कुछ उसको कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ भी कहते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ है। 1974 में जो है ना वो इन्होंने ये काम शुरू किया, और 1980 तक ये एटम बम बना चुके थे विदिन 6 ईयर्स। और फिर उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो है ना उनको भी फांसी लग गई 1978 में, जिसमें मैं पिछली वीडियो में गलत बताया था, जिसके लिए मैं माज़रत खाऊं। 1978 में उनको भी जो है ना वो फांसी लग गई, और फिर उसके बाद जो है ना वो 1978 से लेकर आगे जो है ना 1988 तक यहाँ पे जो है वो ज़ियाउल हक़ की हुकूमत रही, कि जिसमें जो है वो इस मंसूबे के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। फिर जो है वो अब आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जो है ना हम ले आते हैं 1998 में। 1998 में क्या हुआ कि जी जिस वक्त इंडिया ने फिर से जो है ना वो राउंड अबाउट 1998 के उसने बम धमाके किए बुरहान की साइड पे, और उसके बाद फिर एकदम से जो है ना वो इक्विलिब्रियम बदल गया पूरी दुनिया का, और सारे का सारा जो है ना वो ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी नहीं तो ठीक 1 या 2 घंटे बाद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा। तो तब जो है वो उस वक़्त इस
न्यूक्लियर पावर के मंसूबे के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एक उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है ना वो ये एक ओके की आवाज़ की थी कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं, आप जब चाहें जो है ना वो आप एटॉमिक के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से हुआ जी कि 28 मई 1988 को सबसे पहले चागी के मुकाम पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके 28 मई को किए थे, और 30 मई को एक और धमाका किया था। सो कुल मिला के 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने ख़ुद को न्यूक्लियर पावर जो है ना वो बता दिया पूरी दुनिया को। और ये वो टाइम था कि जिस वक़्त पहला इस्लामिक कंट्री बना जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी, और इसके पीछे शख्स था, बहुत सारे लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, नवाज शरीफ भी था, साथ में बेनज़ीर भुट्टो का भी इसमें जो है ना वो किरदार रहा, जितने भी पॉलिटिकल पावर्स थी उनका भी किरदार रहा, परवेज़ मुशर्रफ का भी इसमें जो है ना वो बाकायदा किरदार रहा। लेकिन एक शख्स जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इस सारे के सारे मामले में रहा वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। फिर 2004 में जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पे एलिगेशन लगे कि इन्होंने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी उसको ट्रांसफ़र किया है बाहर, यानी कि एक कोरिया को, ईरान को और लीबिया को। ये एलिगेशन लगे थे उन पर, जो कि समहाउ अमेरिका ने जो है ना वो इसको प्रूव भी किया, और फिर उसके बाद अमेरिका ने डिमांड किया कि जो है ना वो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को हमें दे दीजिए, हमारी कस्टडी में दे दीजिए। लेकिन उस वक़्त के जो हमारे प्रेसिडेंट थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया, और एक बाकायदा जो है वो वीडियो जो है ना वो शाया की गई जिसमें जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने माना कि ये टेक्नोलॉजी बाहर गई है। एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसने ये टेक्नोलॉजी ख़ुद से डेवलप की हो, ये ट्रांसफ़र ही होती है। वो ट्रांसफ़र अब जिस तरह से मर्ज़ी हो, ये थ्रू आउट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र ही होती है। सो इसी तरह से ये ट्रांसफ़र हुई, और फिर यहाँ से शुरू होता है एक बड़ा भयानक दौर जिसमें हमने मोहसिन इंसानियत को 2 दफ़ा हलाल इम्तियाज़, 1 दफ़ा तमग़ा इम्तियाज़ वाले को हमने घर में कैद कर दिया। कहाँ मुकीम है? छोटी बेटी तो हमारे घर के पास ही रहती है बिल्कुल, उसकी 3 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, और बड़ी बेटी जो दुबई होती है उसकी जो बेटी है नवासी वो हमारे साथ ही रहती है। तो यही तो सबसे बड़ी बदमाशी थी कि जिन लोगों के साथ हमने इतना एहसान किया कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 गज दूर रहती है उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया, और नवासियों को, और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने, और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने, 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। 2 बार निशान इम्तियाज़ मिला, 1 बार हलाल इम्तियाज़। क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास है। तो इनका भी तो कुछ फ़कार है? नहीं, ये तो कोई ले नहीं सकता, ये तो जब तक कि मैं खुद वापस ना करूं। और ये मैं इन चोरों के हाथों से थोड़ी लिया, मैंने अपनी मेहनत के बल पे लिया है। जो मैंने इस मुल्क को दिया उसकी रिकग्निशन में बेनज़ीर साहिबा ने दिया और नवाज शरीफ साहब ने दिया धमाकों के बाद। और वो शख्स के जिसकी कुछ अर्सा पहले उसके गुण गाए जाते थे, आज वही जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने चोर बना के पेश कर दिया गया। सो एक इंटरव्यू में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये कहा था कि मैंने इस मुल्क के लिए बहुत किया, लेकिन इस मुल्क से मुझे जो है ना वो कुछ नहीं मिला। हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा? इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार जो ख़ुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। और फिर कुछ अर्सा पहले, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे तकरीबन 5 से 6 दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ रुखसत किया गया, लेकिन फिर बात वहाँ पे जो है ना वही आती है कि यहाँ पे लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उस वक़्त जब वो हमारे दरमियान में नहीं है, जब वो हमारे दरमियान में थे, हमने उन्हें वो इज़्ज़त नहीं दी जो इज़्ज़त हमें उन्हें देनी चाहिए थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चमकते सितारे के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।